नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। सीजीआई खन्ना के बाद अब भारत के नए सीजीआई बने बी आर गवई, जिनके शपथ लेते ही कुछ उठाए गए कदम की खूब चर्चाएं हो रही हैं, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष की भी वक्फ बोर्ड को लेकर वक्फ बोर्ड को जोड़कर कह सकते हैं कि आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें कही गई, कुछ ऐसे स्टेटमेंट तुरंत कहे गए जिसको लेकर अब उम्मीद जगाई जा रही है कि अगली सुनवाई में वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ बड़े फैसले और जैसे जो खन्ना सीजीआई खन्ना थे, पूर्व सीजीआई, उनके तरफ से जो भी स्टेटमेंट दिए गए, जो भी चीजें जो भी दलीलें केंद्र की तरफ से दी गई, उन पर जो पलटवार किया गया, उस पर कहीं ना कहीं मामला पूरा का पूरा जो है एक समुदाय की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा था, मुस्लिम समुदाय की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा था। वहीं आपको बता दें कि गवई भारत के 52वें सीजीआई यानी कि 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। गवई द्वारा क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें बोली गई वो भी आपको बताएंगे, और सीजीआई बनते ही किन किन बातों का दिया उन्होंने कड़क तरीके से जवाब। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन दोनों सुप्रीम कोर्ट को लेके, सीजीआई खन्ना को लेके तमाम टिप्पणियां, तमाम चीजें बोली गई, जो सोशल मीडिया से लेके हर प्लेटफॉर्म पर जो है वायरल होने, ट्रेंड होने का काम जिन्होंने किया। इस रिपोर्ट में सब कुछ आपको बताएंगे कि कैसे सीजीआई की शपथ लेते ही गवई ने कड़क भाषा में, कड़क स्टेटमेंट में जो है मुंह तोड़ जवाब दिए उन सारी चीजों को जो जिनको लेकर पिछले दिनों जो है सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो भी टिप्पणियां की गई थी, उन पर उन्होंने कैसे बेबाकी से चीजें रखी और स्टेटमेंट दिए। लेकिन उससे पहले बता दें कि सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई देश के दूसरे दलित और पहले, देखिए, देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस बने हैं। बता दें कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और जो है प्रधानमंत्री मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्र के मंत्री भी मौजूद रहे जब ये पूरा कार्यक्रम चला। देखिए, जस्टिस जो है भूषण कृष्ण गवई यानी कि बी आर गवई, इनका पूरा नाम भूषण कृष्ण गवई है। तो बी आर गवई ने आज भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस गवई को सीजीआई पद की जो पद है उसकी शपथ दिलाई राष्ट्रपति ने। और मौजूदा सीजीआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो चुका है, जैसे कि इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, कई बार आपको बता चुके हैं। सीजीआई खन्ना के बाद वरिष्ठता, कह सकते हैं कि वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठता की सूची में जस्टिस गवई का नाम था, इसलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया और सजेशन दिया। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ, जो बी आर गवई नए सीजीआई बने, इनका कार्यकाल सिर्फ आपको बता दें कि 6 महीने तक का ही है, उसके बाद ये जो है रिटायर कर जाएंगे। एक बार फिर आपको बता दें कि गवई देश के दूसरे दलित और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस बने हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए गए प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट हुए थे और उनके रिटायरमेंट की तारीख जो है 23 नवंबर 2025 है। तो वहीं दूसरी ओर वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को हियरिंग होनी है, सुनवाई होनी है। सीजीआई गवई की बेंच ये सुनवाई करने वाली, ये बात पे हम तमाम बार चर्चा कर चुके हैं कि कैसे खन्ना द्वारा, जो सीजीआई खन्ना थे पूर्व, उनके द्वारा इस कार्रवाई को जो है आगे बढ़ा दिया गया और जो गवई हैं उनकी बेंच को सौंप दिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है 17 अप्रैल को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एक वक्फ संपत्ति को डिनोटिफाई करने का और जो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल समेत बोर्ड में नई नियुक्तियों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। अब देखिए, वक्फ बोर्ड का मामला आप सब जानते हैं कि कब से और कितने दिन से पेंडिंग है कोर्ट में। तीसरी सुनवाई में लग रहा था कि जो फैसला है वो आर्या पार का हो जाएगा, लेकिन फैसला कुछ और ही हो गया। पूरी की पूरी स्थिति एक तरीके से पलटने का काम हुआ कोर्ट में। उसी के चलते गवई द्वारा तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। वक्फ के बाद न्यायपालिका को लेकर तमाम
उलूल जुलूल बातें आपने भी देखी होगी, कैसे सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर और तमाम सोशल मीडिया और तमाम जगह कई बातें सुप्रीम कोर्ट को लेकर बोली गई, सीजेआई खन्ना को लेकर बोली गई। और इन्हीं दिनों बीजेपी के कई नेताओं ने सीजेआई खन्ना पर सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए। तो कईयों ने विधेयका के काम और निर्णय से दूर रहने की हिदायत दी सुप्रीम कोर्ट को कि हम जो है न्यायपालिका की चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करते, तो वो बेहतर है कि वो भी जो है लेजिस्लेटिव मैटर्स में हस्तक्षेप ना करें। ऐसी तमाम चीज़ें आपने को देखने को आपको मिली। और जो विधेयका के जो निर्णय हैं उनसे दूर रहने की हिदायत सुप्रीम कोर्ट को सीधे तौर पर दी गई। लेकिन उस सब के बावजूद भी, लेकिन जितनी भी बार जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई, तो फैसला हर बार मुस्लिम पक्ष की ओर ही जाता दिखा। पूर्व सीजेआई खन्ना के तमाम स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं लगा कि लोगों को यकीन होने लगा, जो है कयास लगाए जा रहे थे कि ये फैसला मुस्लिमों के हक में ही आएगा, जिसके चलते केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से पहले एक दिन का समय मांगा, आपको याद होगा, उसके बाद एक वीक यानी कि पूरे सप्ताह का समय मांग लिया। लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट में जितनी भी दलीलें दी गई उसका खास जवाब जो है केंद्र जो है कोर्ट के अंदर पेश नहीं कर पाई। और तीसरी सुनवाई में पूर्व सीजेआई खन्ना ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इसे बीआर गवई की बेंच को सौंप दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया जा सकता। और अब ये जो ये मामला है इसकी सुनवाई आप बीआर गवई करेंगे, क्योंकि सीजेआई खन्ना मैंने आपको बताया कि वो रिटायर होने वाले थे और कि 13 मई को वो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। और इसी सबके बीच उत्तर प्रदेश में एक बवाल बचने वाली खबर सामने निकल कर आई, जिस पर कल भी मैंने चर्चा की और आपको बारीकी से पूरी खबर, हर पहलू पर जो खबर है उसको मैंने समझाया। चाहे तो आप वहां से देख सकते हैं, कल मैंने इस पर पूरी चर्चा की। एक बार फटाफट आज भी बता देती हूँ कि कैसे उत्तर प्रदेश में 300 प्लस 350 से ज्यादा मस्जिद और मज़ारों, ईदगाहों को उन पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक लगाई गई थी। कोई भी जैसी भी स्थिति है वो वैसी ही बनी रहेगी, यथा स्थिति बनी रहेगी, और किसी भी चीजों के साथ, धार्मिक जो स्थल है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी जब तक ये बिल लागू नहीं हो जाता या फिर जब तक इस बिल पर अगली सुनवाई और अगला कोई फैसला नहीं आ जाता। लेकिन उसके बावजूद भी योगी सरकार के कड़े फैसलों की वजह से बॉर्डर के पास जितने भी जिले थे करीबन उन सब पे ये कार्रवाई की गई है। कई सारी मस्जिद, देखिए जो मस्जिदें हैं 350 से 350 करीब मस्जिद, मदारे और जो है मज़ार हो गए, ईदगाह हो गए, इन पर कईयों को गिरा दिया गया, कईयों को सील कर दिया गया और कईयों को जो चाबी वो थाने को सौंप दी गई। ऐसी तमाम कार्रवाई जो है सरकार की तरफ से की गई। तो देखिए अब आर्टिकल के माध्यम से एक बार क्या कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ, कितना उससे बवाल मचा, उन पर भी नजर डाल लेते हो। और क्या कुछ जो अंतरिम रोक जो सीजेआई खन्ना लगाने वाले थे पर वो नहीं लगा पाए, और क्या कुछ जो है कोर्ट ने वक्फ को लेकर फैसला सुनाए थे, क्या किन किन पॉइंटर्स पे जो है अंतरिम रोक लगाई थी और उसके बावजूद भी उसका उल्लंघन करते हुए जो है उत्तर प्रदेश में ये फैसले लिए गए। देखिए पहला देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ खास प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई है। मुख्य बिंदु देखिए, वक्फ बाय यूजर, यानी कि कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर जो कि लंबे समय तक धार्मिक उपयोग से वक्फ मानी जा रही संपत्ति की अवधारणा को हटाने वाले प्रावधानों पर रोक लगाई है। इसका मतलब है कि ऐसी संपत्तियों को अभी गैर वक्फ घोषित नहीं किया जाता। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सालों से चली आ रही है। आपको याद होगा कि कोर्ट ने बोला कि जो 14वीं या 13वीं शताब्दी में जो मस्जिदें या जो धार्मिक स्थल है उनकी डीड कहाँ से रहे, उनकी स्लिप कहाँ से लेके आएंगे वो लोग, जो जैसा है उसको वैसा ही बना रहने दो जब तक इस पूरे मामले पर फैसला नहीं आ जाता। लेकिन उसके बावजूद भी 300-350 से ज्यादा मस्जिदें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में गिरा दी गई हैं, मजार, ईदगाह सब मिला के जो है उन पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई है, पूरी तरीके से सील कर दी गई। दूसरा पॉइंट देखिए, संपत्ति की स्थिति, कोर्ट ने आदेश दिया कि वक्फ के रूप में पहले से घोषित संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। जो पहले से संपत्ति घोषित उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी कि इन संपत्तियों को गैर वक्फ नहीं माना जाएगा, चाहे वे वक्फ बाय यूजर हो या विलेख यानी कि डीड के आधार पर हो। देखिए ये पॉइंटर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश जिस पर रोक लगाई गई अंतरिम। तीसरा देखिए, नई नियुक्तियां, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है।
खासकर गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने वाले प्रावधानों पर। चौथा देखिए, कलेक्टर की जांच। एक प्रावधान जो कहता है कि कलेक्टर द्वारा जांच पूरी होने तक वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा, उस पर भी कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। अब देखिए यथास्थिति जो मैंने आपको बताया था कि जो जैसा है वैसा ही बना रहेगा, उस पर देखिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिलाया था, ये विश्वास दिलाया था कि अगली सुनवाई तक मामले की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। पिछली सुनवाई 17 अप्रैल को थी, जिसमें कोर्ट ने सरकार से कहा था कि पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित वक्फ संपत्तियों, जिनमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल हो, और को जो है अगली सुनवाई की तारीख तक ना तो छेड़ा जाएगा और ना ही अधिसूचित किया जाएगा। साथ ही वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति ना हो। देखिए तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल केंद्र की तरफ से, सरकार की तरफ से जो इस मुद्दे को, इस पूरे मामले को कोर्ट में जो है रख रहे हैं, उनके वकील हैं, उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि जितनी भी संपत्तियां उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। फिर भी बार बार मैं बता रही हूँ कि यूपी में जो है इस पर कार्रवाई हुई है और तमाम जो इन सारे, तो अब इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कोई वैल्यू नहीं है, क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके फैसले ज्यादा जो है वजनदार है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आगे। आगे देखिए एबीपी का आर्टिकल देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। सरकारी और निजी जमीन पर बने सैकड़ों मदरसे, मस्जिदें, मजारे और ईदगाह को चिन्हित कर या तो सील कर दिया गया है या फिर उन पर बुलडोजर से उन्हें गिरा दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में अब तक 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की जा चुकी है। तो देखिए किरण रिजिजू जी की तरफ से भी वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कुछ स्टेटमेंट आया था, बहुत वायरल हुआ था उस टाइम, और जो बीजेपी के जितने भी नेता हैं सबकी तरफ से कुछ ना कुछ उल जरूल बातें कही गई थी। राष्ट्रपति द्वारा भी कहा गया था कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को आदेश देगा, नहीं दे सकता, ऐसी तमाम बातें जो है पिछले दिनों आपने देखी होगी। इन सब पे जवाब देते हुए देखिए जो नए सीजीआई अभी वीआर गवई बने हैं, उनका देखिए स्टेटमेंट आया, और सबको कह सकते हैं कि लाइन से एक तार जितने भी स्टेटमेंट वायरल हो रहे थे उन पर एक स्टेटमेंट देकर सबको जो है मुंहतोड़ जवाब दे दिया। देखिए क्या कहा उन्होंने, अगर कार्यपालिका अपने कामों का पालन करने में विफल रहता है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। देखिए और आपको बता दें कि जो जस्टिस गवई हैं, इनके जो फादर हैं वो उनका बहुत बड़े राजनेता थे, और जिन्होंने जो देखिए बिहार और केरल दो बड़े बड़े राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं। देखिए अब जो गवई है उन्होंने साफ कर दिया, गवई ने कहा कि बोले कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई भी पद नहीं लेंगे, देश खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता। थी कई आपने देखा हो, कई बार जो सीजीआई रहते हैं रिटायरमेंट होने के बाद सीधे संसद चले जाते हैं, या किसी ना किसी पार्टी के टिकट पर जो है संसद चले जाते हैं, तमाम सरकारी पद लेने का काम करते हैं। तो यहाँ पर गवई ने सीधे साफ कह दिया है कि 6 महीने बाद वो रिटायर होते हैं, उसके बाद कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। तो ये जो एक स्टेटमेंट है इससे साफ क्लियर, और जो ऊपर के जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया कि न्यायपालिका हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठी रहेगी अगर कार्यपालिका अपना काम सही से नहीं करते, तो इन सारे स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं इसका तार सीधा सीधा वक्फ बिल के मामले से जोड़ा जा रहा है, और वक्फ पर भी उन्होंने कई चीजें, कई टिप्पणियों पर जो है सख्त स्टेटमेंट दिए। आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वीआर गवई ने रिटायरमेंट होने बाद पॉलिटिक्स में एंट्री लेने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीजीआई के पद पर रहने के बाद व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही और कहा 14 मई को बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर देश के सीजीआई पद की शपथ लेना मेरे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण है। वहीं देखिए सीज फायर को लेकर भी जो अभी भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, इसको लेकर भी जो सरकार के कट्टर कह सकते हैं समर्थक, वो भी अब सरकार से कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं, रुष्ट दिख रहे हैं। इस पर भी गवई ने सीज फायर को लेकर भी उनके तरफ से बयान, एक बार वो भी देख लीजिए। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर न्यूनतम न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि युद्ध में किसी को लाभ नहीं होता, संघर्ष विराम अच्छा होता है। उन्होंने रूस और यूक्रेन तथा इजराइल और गाजा के बीच चल रहे युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा युद्ध के क्या विनाश होते हैं हम देख चुके हैं। 3 साल से हम यूक्रेन युद्ध देख रहे हैं, 50,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। गाजा के संघर्ष में इससे भी अधिक हताहत हुए हैं। एक देश का नागरिक होने के नाते सभी चिंतित होते हैं, जो भी होता है वह सबके साथ होता है। तो ऐसे तमाम चीजें जो है, तमाम आर्टिकल्स जो है इस वक्त हर न्यूज वेबसाइट पर वीआर गवई को लेकर भरे पड़े हुए हैं। अब देखिए इस मुद्दे से जुड़ी हुई क्या कुछ हेडलाइंस, एक बार वो भी देख लीजिए। देखिए
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को होगी हियरिंग। सीजीआई गवई की बेंच करेगी सुनवाई। दूसरा देखिए, यूपी में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई, चला योगी सरकार का बुलडोजर। तो ऐसी तमाम चीजें, तमाम हेडलाइंस जो है इस वक्त गवई को लेकर और जो है वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चाओं में चल रही है। हालांकि कल सुनवाई होने को है इस पूरे मुद्दे पर, और देखना दिलचस्प होगा कि अब बीआर गवई की बेंच इस पूरे मामले पर क्या कुछ जो है दलीलें रखी जाती है, उन पर क्या कुछ फैसला आता है। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।